अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, मियां नवाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां जारी हैं और वो गुज़श्ता रोज़ अपने घर जाती उम्रा से निकल कर मॉडल टाउन पुराने घर में भी आ गए हैं, जो आजकल उनका दफ्तर है। उन्होंने पहला सियासी तौर पर बाकायदा एलानिया दिन गुजारा है, लेकिन खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन एक खबर ने मियां साहब की फैमिली को परेशान कर दिया है। वो ये है कि उन्हीं के एक कार ख़ास और बहुत ही अहम सियासी रहनुमा मुल्तान से जावेद हाशमी साहब हैं। उन्होंने कह दिया है जी कि मैं आइंदा इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता हुआ नहीं देख रहा। बल्कि ना सिर्फ नवाज शरीफ, बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का भी कह दिया है कि शायद मैं उन्हें बनता हुआ वो वज़ीर आज़म नहीं देख रहा, वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। अच्छा, तो उनसे मजीद भी ये पूछा गया कि ये बताएं आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा जी हाँ जी, मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास टिकट जो है मुस्लिम लीग नून का हो। अब बड़ी ये खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो सत्ते खैरां दिखाई दे रहा था मियां नवाज शरीफ साहब को, शरीफ फैमिली को, जनाब हर तरफ से ग्रीन सिग्नल नजर आ रहे थे। अचानक वो जो सिग्नल हुए हैं वो अब कुछ येलो हो गए हैं, कुछ लाल पीले हो गए हैं और अब सुर्ख भी होने वाले हैं। उसकी क्या वजह है? जिसकी वजह से परेशान है। और यहां तक मामला पहुंच गया है कि जी अगर आपने वाकई इलेक्शन जीतना है तो फिर पीटीआई को साथ बिठाया जाए। या आखिर क्या वजह हुई है कि मुस्लिम लीग नून अब सीरियसली सोच रही है कि पीटीआई को अपनी टेबल पर बिठाया जाए और उनको बाकायदा मुज़ाकरात की, अपने पास आने की और बातचीत करने की दावत दी जाए। आज इन मामलात पर थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। और दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि हार्ड कोर लेने वाले जो लोग थे, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब थे, वो भी कहने पर मजबूर हुए हैं जनाब के बहुत हो गया, अब बस करें और इमरान खान को रिहा करना चाहिए। मतलब यहां तक सूरत हाल आ गई है। असल में बात यह है कि सियासी जबर आखिर कब तक होगा? एक कोई ना कोई उसकी हद होनी है और मुझे लगता है कि अब उसकी हद इख्तिताम होने वाला है। यह सियासी जबर खात्मे के करीब तर है। उसकी वजह क्या है कि टोटल जो सारी सूरत हाल है वो किस कीमत पर खेली जा रही है? सारी गेम ये अदालत के सर पर खेली जा रही है। अदालतें फैसले महफूज करके बैठी हैं, आखिर लिखें तो क्या लिखें? दूसरी तरफ एक नवाज शरीफ की रिहाई हजम नहीं हो रही और दूसरी तरफ बेजा मुकदमात हैं। मतलब मुकदमात में थोड़ी बहुत जान हो ना जी, तो फिर बंदा ऊपर नीचे कर लेता है, कोई आगे पीछे 19-20 कर लेता है, 18-20 कर देता है, 15-20 कर देता है। यहां तो 5 और 20 है, 3 और 20 है, फर्क कितना है? ज्यादा है। तो ये जनाब बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप इल्जाम जब आयद करते हैं तो आप उन्हें कहते हैं जनाब वो बड़ा करप्ट है। गुज़श्ता रोज जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है। उन्होंने 2 बातें की हैं। उन्होंने कहा है जी कि उनसे पूछा गया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं, तो उनके पास और कोई जवाब नहीं था। आखिर यही उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा नहीं, जिसने जनाब कौमी खजाना लूटा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो कह तो गए, लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो सहाफी थे वो भी बेचारे हंस पड़े। तो इमरान खान साहब ने कौन सा कौमी खजाना लूटा है जनाब? उन पर इल्जामात क्या हैं? तोशा खाना, मतलब एक घड़ी फिर वही घड़ी, और दूसरी तरफ हजारों घड़ियां, सैकड़ों घड़ियां, और फिर एवन फील्ड और जनाब आपके जनाब अपार्टमेंट्स। मतलब आपने महल बनाए हुए हैं जो आपके मौजूद हैं, इस वक्त भी आपके पास मौजूद हैं। उसके पास वही बनी गाला का घर है, उसके पास जमान पार्क का घर है, वो तो जनाब इस तरह तो उनके मुंह से निकल गया। लेकिन अब सूरत हाल ये होती है कि लोग हंस पड़ते हैं। मतलब मतीउल्लाह जान जैसे उनके जो मुस्लिम लीग नहीं, उनके साफी थे, जो तसव्वुर होते हैं कि जनाब उनको ऑक्सीजन पहुंचाया करते थे, अब उनके लिए भी मुश्किल हो गया है कि इन लोगों को डिफेंड कर सके। उनके लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। बयानिया आए दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। नवाज शरीफ आखिर कितना खून बहाएंगे, कितने लोगों को जेल में डालेंगे? मतलब बच्चियां जनाब वो जेलों में पड़ी हुई हैं, मासूम बच्चियां जिनका कोई आज तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इस वजह से भी परेशान है कि उन्हें जनाब एक तवाइफ का केस आता है, उसे तो रिलीफ फराहम करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ भावलनगर का तवाइफ का केस तो इंशाल्लाह मैं आइंदा व्लॉग में अलहदा इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, उसको तो उन्हें जनाब रिलीफ फराहम करना पड़ता है। लेकिन जब डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात आती है, तैयबा राजा की बात आती है, सनम जावेद की बात आती है, तो फिर अदालतें जनाब परेशान हो जाती हैं। आखिर कब तक उनको परेशान रखेंगे, कब तक उन्हें कंप्रोमाइज करेंगे? ये मामलात ख़त्म तो होने हैं। और दूसरी तरफ जनाब मुस्लिम लीग नून को अंदाजा हो गया है, उनको बता दिया गया है कि जनाब हम खींच खांच के, बड़ी ज़बरदस्ती करके, कोशिशें करके
आपको हुकूमत बनवा कर तो दे सकते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत आगे चलवाना हमारे बस में नहीं होगा। ऐसे में जनाब नए प्लानिंग की जा रही है। वो को कह रहे हैं जनाब सिर्फ 2 साल के लिए मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, उसके बाद वो अफाकी लीडर जनाब यूनिवर्सल लीडर बनने की चक्कर में वो जनाब इंसमाम हुकूमत जो सारा होगा वो नून लीग के हवाले करेंगे और ख़ुद जनाब गोशा नशीन और आर्मी लीडर बन जाएंगे, शायद फिर वापस चले जाएं जनाब। तो लेकिन वो 2 साल भी गुजरेंगे कैसे? असल मसला तो है कि 2 साल कहां गुजरेंगे जब आप 80% मकबूलियत वाली एक पार्टी को जबरदस्ती धौंस धांधली जबर से ज्यादती से आप उन्हें मजबूर करेंगे, उनका जनाब सांस लेना बंद कर देंगे, तो आप कब तक सांस ले सकेंगे? ऐसे में जनाब सोचा यह गया है, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ी मैंने खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब एक इशाइया जनाब मुनक़िद करने जा रहे हैं। अब वो इशाइया जनाब उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने बुलवा लिया MQM के जनाब खालिद बकूल साहब को, वो शायद मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद इतलात ये भी हैं कि सदर आसिफ ज़रदारी से मियां नवाज शरीफ साहब की टेलीफोन पर भी बात हुई है। अब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, वो चाहे इशाइये पर हो या लंच पर हो, और उसमें जनाब ये है कि PTI को भी लाया जाए। PTI को भी जनाब उसके बगैर गुजारा नहीं होता, और उनके ख्याल में ये बड़ा पॉइंट स्कोरिंग है, इससे बड़ा पॉइंट स्कोर हो जाएगा जब हम कहेंगे देखें जी हम तो PTI को भी साथ लाना चाहेंगे। और इस वक्त नून लीग का ख्याल है कि PTI के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर वो आते हैं उस APC नाम की या जो भी होगा, नून लीग के साथ बैठते हैं तो उनकी सियासत खत्म होती है, और अगर नहीं बैठते तो फिर भी जनाब मतून होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI ने भी तैयारी कर ली है जनाब, वो भी अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं, और दूसरा उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब उनके बगैर इंसराम हुकूमत चलना नहीं है, लिहाजा अब भन तोड़ जिसे कहते हैं जी, जोड़ तोड़ अब तेज हो गया है, और अच्छे अंदाज में जनाब उसे चलाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून परेशान है कि आखिर जावेद हाशमी ने क्यों कह दिया कि उन्हें नवाज शरीफ भी और इवन शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम बनते हुए नजर नहीं आ रहे। देखें, एक तो अंदर इवन दोनों भाइयों में, शरीफ बरादरान में एक कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, और वो ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा समझती हैं और ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई अंदर से गेम खेली जा रही है। अगरचे वो खामोश हो गए 18 सितंबर के बाद, वो जनाब किसी एहतसाब की बात नहीं करते, किसी जनरल की बात नहीं करते, किसी चीफ जस्टिस की बात नहीं करते, और वो कहते हैं जनाब मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया और माफ़ कर दिया, माफ़ की बात नहीं करते, लेकिन मैंने उन पर छोड़ दिया, जनाब खुद इंजाम को भुगतेंगे। लेकिन उनको कहीं से अंदर से एहसास है कि उनके साथ गेम खेली जाए। उनका ख्याल ये है कि किसी वक्त आखिरी वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब को साइडलाइन कर दिया जाएगा और मियां शहबाज शरीफ को आगे लाया जाएगा। अच्छा, यही वजह है कि जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर भी नहीं आ रहे, आगे फटा पड़ गया जनाब। अब नीची जनाब जो दूसरी नस्ल है उसमें मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब हों, और हमजा शहबाज साहब कहते हैं देखें जी मेरे अब्बा को वजारत उस्मा नहीं मिल रही और मुझे वजारत आला पंजाब नहीं मिल रही, तो हमारा क्या, हमने असी की तेरे प्यार विच की खटिया, असी की खटिया जनाब, उन्होंने तो कुछ नहीं खटिया। तो वो कहते हैं जी हमें भी तो जनाब कुछ ना कुछ दिया जाए। तो खैर उनको मामलात हल करने की कोशिश की जा रही है, और जावेद हाशमी साहब ऐसे बात करने वाले नहीं हैं। आपको पता है जावेद हाशमी साहब के हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात रहे, मुल्तान के हैं, और उनके जनाब उनका घर भी पहले कंटोनमेंट में था और बिल्कुल करीब तर था, और ताकि ज़्यादा दूर आने जाने की भी उन्हें प्रॉब्लम ना हो, तो उनके पास इंफॉर्मेशन इनसाइड होती है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैं नून लीग का टिकट भी शायद ना लूँ, मतलब इलेक्शन में लड़ना है लेकिन नून लीग का टिकट नहीं लेना, और मैं जनाब वज़ीर आज़म बनता हुआ नवाज या शहबाज को नहीं देख रहा, बल्कि कुछ और लोग सामने आ रहे हैं। इस पर जनाब नून लीग मजबूर हुई है, और उन्होंने कहा जी कि आए PTI को साथ बिठाएं वरना मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब मियां इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो आखिरी मराइल में हैं। अब ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें अहम तरीन उनकी बरियत भी हो सकती है, और इस हवाले से भी इतलात ये हैं कि चीन ने बड़े सख्त लफ्ज़ों में कह दिया है, उन्होंने कहा जी ये जो तुम अंदरूनी तौर पर एक दूसरे के साथ बुग़्ज़, एक दूसरे के साथ अना, एक दूसरे की टांगे खींचने से तुम पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते, बल्कि तुम हमें ख़राब कर रहे हो, हमारा टाइम ख़राब कर रहे हो, हमारा पैसा ज़ाया कर रहे हो।
तो बड़ी सख्ती से कह दिया गया है और चीनी कॉन्सुलेट ने जनाब बाकायदा वेरी क्लियर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। उन्होंने कहा जी कि जब तक आप सियासी तौर पर एक पेज पर नहीं होंगे उस वक्त तक आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा। और यह पहली मर्तबा कहा है कि उन्होंने कहा जी सीपैक को नुकसान पहुंच रहा है, कर्जे आपके बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आप अपनी सियासी अनाव में पड़े हुए हैं। यह पहली मर्तबा है कि ना सिर्फ हमारी सियासी जमातों को बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी बाकायदा एहसास हो गया है कि इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है, इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं। लेकिन उनके पास भी अब थोड़ा सा वक्त है, वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए उतना ही बेहतर है। असद कैसर को गिरफ्तार किया गया था तो उसके छोटे भाई जनाब नदीम कैसर ने, उनके जो छोटे भाई थे जनाब, उनका नाम है उन्होंने जनाब एक ट्वीट की, उन्होंने एक वीडियो की थी और वीडियो में उन्होंने कहा था जनाब कि अदनान कैसर उनका नाम है, उन्होंने कहा था जनाब कि कुछ पुलिस आई और कुछ सादा कपड़ों में लोग आए। अब जब सादा कपड़ों में लोग आए तो उन्होंने उस एजेंसी का नाम बता दिया, तो अब एजेंसी का नाम लेना जनाब पसंद नहीं आया और उनके खिलाफ ही बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है असद कैसर के भाई के खिलाफ, अदनान कैसर के खिलाफ। दूसरी तरफ जनाब इमरान खान के बच्चों से मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। अदालत ने कह दिया है कि उनकी जनाब बात कराई जाए, वीडियो लिंक पर बाकायदा बात कराई जाए, लेकिन व्हाट्सएप पर बात कराई जाए, वीडियो लिंक पर, लेकिन बात नहीं कराई जा रही। अब आप बताएं क्या ये मुमकिन है कि अदालत कहे और जेल सुप्रीडेंट कहे जी मैं नहीं कराता? तो उसके खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी गई है और जेल सुप्रीडेंट को बाकायदा अदालत की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिए गए। इनसाइड इंफॉर्मेशन यही है कि जो मुल्क हैं बड़े बड़े, इवन IMF ने कहा है, IMF के बंदे बैठे हैं और चीन ने कह दिया है, और दूसरी तरफ जो अमेरिका फंस गया जनाब, आपको बताओ इसराइल में और उधर मिडल ईस्ट में, उन्होंने कहा जी हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी दुश्मनियां पालने की, ये मामलात अपने सीधे करो और जल्दी आकर तुम अफगानिस्तान के साथ जनाब ताल्लुकात को बेहतर करो, अपना सारा प्रेशर बढ़ाओ अफगानिस्तान की तरफ। तो ये जनाब वो सारे हालात हैं जिस पर वो जो सियासी जबर है वो तोड़ना पड़ रहा है और उसके खात्मा का दिन करीब है और मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान साहब से ना सिर्फ बात की जाए बल्कि ज़रूरत पड़े तो उनको रिहा भी कर दिया जाए। वरना ये मत समझिएगा कि कोई नून लीग शायद कोई चैंपियन है जनाब, इंसानी हकूक़ की चैंपियन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वजह यह है कि आगे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, ऐसे में कोई और हल नहीं है। हाथ पांव मारने की कोशिश की जा रही है कि चलें शायद इस तरह पॉइंट स्कोरिंग से मामलात बेहतर होते हैं तो कर लें। तो जनाब ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।